वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपके साथ साथ हैं। आपके लिए मज़ेदार किस्म के बातें भी लेके आ रहे हैं, मज़ेदार किस्म के गेस्ट भी लेके आ रहे हैं और मज़ेदार किस्म के खाने जो बनाता है डालडा कुकिंग ऑयल और बनास्पति, वो भी हमारे साथ है, इस सारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। और वो कहते हैं कि जहां ममता वहां डालडा, और खानों के जायके को मजीद इनहांस करता है डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति। तो इसी के साथ मैं आपको अपने नए मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं तसव्वुर भाई। तसव्वुर भाई हमारे शहर के बहुत बड़े शेफ हैं और इनकी स्पेशलिटी स्टेक है। तो ये मेरे फेवरेट गेस्ट हैं इस वक्त और मैंने इनको स्पेशली बुलाया है ये जानने के लिए कि अभी जो स्टेक आएंगे उनको बनाना कैसे और घर में हम स्टेक कैसे बना सकते हैं, होटल के अंदर होटल की तरह का स्टेक कैसे खा सकते हैं। उनके साथ हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम और हमारे लिए बाइस से फख्र है कि अगर हम तालिब इल्म बहैसियत तालिब इल्म अदब के तालिब इल्म हम कभी शेर व शायरी पढ़ते भी हैं तो दौरे हाजिर में कोई ऐसा शेर लिखने वाला भी है जिसका शेर एक मायनी रखता है, डीप है और उसके अंदर डेप्थ मौजूद होती है। अब्बास ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई खलील हैदर साहब। और खलील हैदर साहब को मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं इनको देखता हूं ना, एक तो माशाल्लाह बड़े खुशशक्ल आदमी है और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, ऐसा लगता है कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है। मुझे ये लगता ही नहीं है कि सिंगर है, लेकिन जब वो बजाते हैं और गाते हैं तब पता चलता है कि वो एक बेहद प्यारे सिंगर हैं। तो आगाज करते हैं ताबिश साहब से, क्योंकि तसव्वुर भाई ताबिश भाई जो उनसे हैं अब्बास ताबिश साहब, ये मेरे फेवरेट शायर हैं। मैं याद नहीं रख पाता कुछ, ये मेरी कमी है, मेरी कमअक्ली है कि मैं कलाम याद नहीं रख पाता, लेकिन मैं जब सुनता हूं और उसको एब्जॉर्ब करता हूं तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूं, मुझे वो मेमोरी लेन में लेके जाता है। एक शायर की इंस्पिरेशन क्या होती है? देखिए, हर उम्र की एक अलग इंस्पिरेशन होती है। बच्चा जब होता है तो उसकी इंस्पिरेशन उसकी माँ होती है, जब बड़ा होता है तो फिर कोई और सिलसिले बन जाते हैं। तो हर उम्र की इंस्पिरेशन होती है। जब मेरी उम्र में आदमी पहुंचता है तो फिर उसकी बेटी जो है वो उसकी इंस्पिरेशन होती है। तो इस तरह चलता रहता है सिलसिला। अच्छा, खातून में ये सवाल ज़मनी सवाल डालूं, खातून वो माँ से हम शुरू करते हैं, माँ के बाद बहन, बहन के बाद वो बीवी या आपकी महबूबा, उस दौर में आता है। ये शायर का दौर है कि माँ बहन, बहन मेरे ख्याल से बहुत कम मैंने सुना है कि कोई उन्हें बहन के ऊपर लिखा हो, फिर वो बीवी या महबूबा, महबूबा के बाद वो जब एंड पे आ जाता है तो वो अपनी बेटी पे आ जाता है। ये खवातीन की गिरदी शायरी होती है या हम इसके अलावा भी शायरी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंस्पायर आप किसी से भी हो सकते हैं। जैसे अगर सूफीज़म में चले जाएं तो ज़ाहिर है कि मुर्शिद होता है, उससे आदमी इंस्पायर होता है। तो इंस्पिरेशन कोई महदूद नहीं है कि सिर्फ खातून से ही होना है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ज़िंदगी का कोई वाक़या आपको इंस्पायर कर जाता है और ज़िंदगी भर वो आप उस पर चलते रहते हैं। मेरा इतना दिल कर रहा है ना बातों से बातें बढ़ाने को, इश्क के बारे में पूछने को। अब्बास ताबिश साहब बैठे हुए तो फिर दिल कर ही आता है ना बंदे। लेकिन आप बताएं, आपने अब्बास ताबिश साहब का एक वो गज़ल भी का, कितनी गज़लें गाई आपने? जी, मैंने धुनें तो काफ़ी बनी थी, लेकिन रिकॉर्ड एक गज़ल हुई थी जो जिससे इनका तारुफ है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। है जी, वाह वाह। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है जी, वाह वाह। तो वही मैंने गज़ल इनकी उठाई। मैंने कहा कि जब इनका जो शनाख्त इस गज़ल से है, इस शेर से, तो मैं इसी को गाऊंगा। तो आपने वो गाई? हाँ जी, वो मैंने 2 जगह रिकॉर्ड की है, यूट्यूब पे है। अच्छा, वो आपने रिकॉर्ड की है? जी, रिकॉर्ड की है। और आज आपने बड़ा अच्छा किया, मेरी इनसे बड़े अरसे बाद मुलाकात भी हो गई। नहीं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मेरी एक महफिल में मुलाकात हुई थी सिविल लाइन के अंदर, मैं वहां पर था एक तकरीब के अंदर, तो मैं भाईजान से मिला था। तो आज मेरी मुलाकात हो रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा बड़ा इनको वो करता हूँ कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है इनको देख के ना, कि आप किसी ऐसे बंदे को मिले जो अदब और शायरी और उसके तखय्युलाती एक दुनिया होती है, उसमें बहुत ज्यादा उसका होल्ड होता है। तो आप ऐसे बंदे से मिले तो आपको खुद को इंस्पिरेशन मिलती है, उसकी सोच से सोच मिलती है। तो ये बड़ी शानदार बात है। तसव्वुर भाई हमारे साथ हैं, अब्बास भाई और खलील भाई। ये ऐसे इंसान है कि जिनकी ना अगर वो होना तो आपकी डाइनिंग टेबल से, आपकी खाने की टेबल से रौनक चली जाए। ये हमारे शहर के अब्बास भाई बड़े शानदार शेफ हैं और ये बनाते हैं, स्टेक के स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो ये कॉन्टिनेंटल के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन स्टेक के ऊपर इनकी महारत कमाल है। तो ये बताएं, खुद ईद पे शौक से क्या खाते हैं आप?
ईद के ऊपर आपको पता है जो हमारे रवायती खाने हैं ज़्यादातर वही चलते हैं, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि बीच में से कोई स्टेक के 1-2 कट जो है ना वो मैं चोरी कर लूँ, उनको किसी तरीके जो है ना वो अपने लिए घर में ही बना लूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्टेक लवर हूँ। प्रोटीन और जो हमने अपनी एक हेल्दी फूड की बनाई होती है रूटीन, वीकली शेड्यूल होता है उसके मुताबिक। लेकिन ज़्यादातर जो ईद के ऊपर चलता है वो आपको पता है, ये जो हमारे यखनी पुलाव है नली वाले और कौरमे घर में जो हमारी माएँ बहनें बनाती हैं, मैं कहता हूँ साल बाद वो टाइम आता है कि ये टेस्ट हमें मिलता है। वैसे ऐसे ही है। वैसे पूरा साल हमें ये जो है ना ये कुर्बानी के गोश्त का जो फ्लेवर है ना ये हमें पूरा साल नहीं मिलता। और जो इसका टेस्ट है फ्रेश मीट होता है, फ्रेश मीट होता है बिल्कुल। और अल्लाह पाक की तरफ से इसमें जायका ही बहुत ज्यादा होता है, बरकत है, खुशबू ही इसकी बड़ी प्यारी होती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो कट की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा कट समझाएं तो सही, क्योंकि अगर कसाई को कोई बंदा बैठा हो, कल उसने कुर्बानी करनी हो, तो कौन सी बोटी कहाँ से निकलवा के हम रख के फिर उसको बना सकें, कहाँ से निकलवाएं जो आसानी से? सरलाइन मेरे ख्याल से सरलाइन भी आप निकलवा सकते हैं, और रिब आए जो है वो जो पसली वाला मीट होता है उसमें जो पसली के साथ वाला रिब लगा होता है ना, वो केज जो उसके अंदर आंख बनी होती है, आंख बनी होती है, वो निकलवा लिया करें। अब्बास भाई ये समझ रहे हैं? सबसे टेंडर होगा आपका। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज आपने ना जिस्मानी ग़िज़ा, रूहानी ग़िज़ा सारा इकट्ठा कर लिया, इंतजाम किया हुआ है। हमारी सिलेक्शन पे दाद देते हैं आप। क्या बात है, ये बट साहब आ गए आप। खाना फिर तुसी ना अच्छा ते ना मसीह सुनो, फिर बट साहब कैसे? हाँ जाहिर है। अच्छा रिब आए को निकाले हम, जी जी कटवा लें, लेकिन वो यहाँ पर ना कसाई को जो उसमें कोई कसाई होते हैं ना वो कट शट नहीं लगा सकते, ना कट बना सकते हैं जो कट आप कह रहे हैं। असल में वो जब पीसेस करते हैं ना जानवर के, तब वो जो पसली वाला एक पार्ट है ना उसको एक साइड पे करवा लें। ठीक है, तब आप उसको गौर करेंगे तो पसली के नीचे जो है ना एक मीट का एक पीस होता है। ठीक है, बस उसी को बोलें कि ऊपर से जो है ना उसको लंबा ऐसे काट दें। वो लंबी उसे क्या कहते हैं, पल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, वो नीचे मीट वाला पल्ला होता है ना, हाँ। लेकिन जो पसली के साथ ऊपर से लेके नीचे तक काटना है आपने वो पीस। अच्छा, उससे आपका टोमाहोक भी निकल आएगा, उसमें आपका ये जो रिब आया है छोटे साइज में वो भी निकल आएगा। घर में हम बना सकते हैं स्टेक? क्या चाहिए हमें? बहुत इजी है स्टेक। मैं कहता हूँ सारी जितनी भी हमारी कुकिंग मेथड्स है ना, सबसे आसान चीज़ जो है ना वो स्टेक है। सिर्फ उसमें जो आप अपने मीडियम खाना है, मीडियम वेल या वेल डन, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि आपने उसको कितने टेम्परेचर पे कुक करना है। इसका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिस तरह हम वो कहते हैं ना कि गोश्त लेके आए हैं तो कभी हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि बहुत अच्छा जल्दी गल गया है, कभी लेके आए तो कहते हैं कि सारा दिन नहीं गला, पता नहीं क्या उठा के ले आए हो। तो स्टेक जो है ना, स्टेक को आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे उसको लाइट सी मैरिनेशन देनी है, बहुत ज्यादा ओवर मैरिनेशन क्या देनी है? ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये जो वेजिटेबल ऑयल है, लेमन लगा दे। लेमन नहीं, स्टेक को लेमन नहीं लगाना। और चिकन हो तो उसमें थोड़ा सा पपीता लगा दें उसको। पपीता तब लगाया जा सकता है जब आपको पता हो कि जो एनिमल है ना वो ज्यादा एज का है, तब पपीता लगा दें। तब पपीता लगा। अगर वो 4.5-5 मन वाला है तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टेंडर मीट होगा। आवाज भी सुन लिया आपने? ये आप समझ गया ना बात? लेकिन बात पता क्या है, ईद वाले दिन हर शख्स कसाई होता है। मसला ये है कि ये आम दिनों में तो आप कर सकते हैं कि इतना क्या कहते हैं इसे, इतना वो क्या कहते हैं उसको, एहतमाम या? हाँ जाहिर है कि इसका एहतमाम जो है ना ईद पे मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। अम्मी तो मारेगी। आम दिनों में अगर कसाई के पास जाएं कि उसे कहें कि यार ये रिब के साथ वाला गोश्त उतार के दो, मारेगा, वो कर लेगा, कर देगा, एक्स्ट्रा पैसे देगा। लेकिन ईद वाले दिन अगर किसी को कहें तो वो जितने बिजी होते हैं उनको हकीम तो भाई इस होता है कि बस कसाई नहीं होते, कसाई नहीं होते। उन्हें हमारी आता तो नहीं एक रोला है। ये भी होता है ना कि किसी को, मैंने पहले जब बचपन में थे तो मैं कहता था ना कि वो जरा रान की बोटी रख लेना, तो बड़ी गालियां पड़ती थी कि अड्डा तू सुता पे उठ के आ गया, तो रान की बोटी रख लेना, कटो सारा बढ़िया जाएगा। हाँ नहीं जाहिर है, मतलब ये चलता था हमारे साथ। आपको डांट पड़ती थी कभी वालदा से इस तरह की फरमाइशों पे, जैसे मैंने भी की? नहीं, इस तरह की फरमाइश कभी की नहीं मैंने। साडी फरमाइश की गल पै रही है। आप कैसी फरमाइशें करते थे? ज़ाहिर है वालदा से फरमाइश क्या हो सकती है कि खाने के हवाले से कोई चीज़ ये बना दें, इस तरह की फरमाइशें तो होती हैं। लेकिन वालदा से जो मैं फरमाइश करता था तो वो एक अजीब व गरीब है कि जब ईद आती थी ना, मेरी वालदा की डेथ को कोई तकरीबन 13-14 साल हो गए।
अल्लाह ताला तरीके रहमत तो करे। इंतकाल से पहले तक जब भी मैं अपने शहर जाता था, मेलसी में मेरी वालदा थी, तो मैं ईद पर उनसे ईदी मांगता था और वो मुझे 10 रुपए देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था हाँ कि ऐसे लगता था ये 10 रुपए नहीं, कोई 10 करोड़ मुझे मिल गए। क्या तो बस वो उसको मैं बड़ा मिस करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे और आपको समझ दे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे और हमारे पास बड़े बेहतरीन मेहमानों का ये एक गुलदस्ता है, आप एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक। ईद की बड़ी खुशियां, बड़ी ईद पे हम मना रहे हैं, हमारे साथ हैं आप, बड़ी खूबसूरत मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। डालडा कुकिंग ऑयल और बनास्पति बनाने वालों के ताउन से हम आपके लिए तमाम नशरियात पेश कर रहे हैं। उनका ये मैसेज है कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और बेहतरीन कुकिंग ऑयल भी है, बनास्पति भी है और ये खाने के टेस्ट को मजीद एनहेंस करता है। इसके अंदर विटामिन ए है, डी है, ई है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और किसी भी अच्छे कुकिंग ऑयल या बनास्पति में मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे जो खलील हैदर साहब हैं, उनसे हम बातचीत का आगाज़ करते हैं इस राउंड की। ये बताएं कि आप ज्यादा शौक से क्या खाते हैं? कुछ अर्सा पहले फिर मैं चिकन पे बहुत फोकस था। अच्छा जी, फिर वो आपकी तवज्जो का मरकज चिकन था? हाँ चिकन था, हर बात पे चिकन चिकन। लेकिन मेरी अम्मी अब्बू और मेरी फुफ्फो थी, तो वो कहते थे बेटा मटन भी खाया करें, ये भी। वो किसी डर गए थे ना कि हार्ट का हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो, इस वजह से आर्टिस्ट में थोड़ा डर गया था। लेकिन अब मैं मटन भी खाता हूँ। आप यानी कि मटन और बीफ से डर गए थे? डर गए थे, मैं कहा शायद हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं। तो वो फिर अब तो एसिड भी आ गए, यूरिक एसिड, तो ये क्या क्या नहीं, ये पहले से हैं? पहले से हैं, पता हमें थोड़े से अब चलना जी पहले। तो अब ये है कि मैं मटन भी खाता हूँ क्योंकि वो इसमें भी फेवरेट क्या है? फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? भिंडी गोश्त, हाँ जी, करेले गोश्त। भिंडी प्याज वाली? हाँ प्याज तो है। हाँ, प्याज भिंडी गोश्त हो। चिकन या मटन? नहीं, पुठ दियां बोटियां। आहा ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ट्रैक ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ, ठीक है। फिर रहे सन इधर उधर, मैं कहा इधर आओ जरा सी पुठ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। और बाकी ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਆਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। आहा वाह जी वाह, क्या बात है ना आवाज भाई, समझ गए ना आप? क्या बात है। खान साहब ने हमें पूरा घुमा के लाए, पहले चिकन पे डाल दिया उन्होंने हमें कि मैं चिकन। नहीं, इसमें खान साहब ने करेले गोश्त का जिक्र किया है। एक और जो होता है ना, जो गाने वाले घराने हैं, उनमें एक धनिया गोश्त भी बनता है। धनिया गोश्त, बिल्कुल बिल्कुल। उसका लाहौर में बड़ी मशहूर डिश है धनिया इन्होंने गोश्त। जिक्र नहीं किया उसका। धनिया गोश्त का क्या रोल है, ये बताएं। धनिया गोश्त एक डिश है, समझे। जैसे अब टिंडे बड़े अच्छे चल रहे हैं, कद्दू चल रहा है, गोश्त के साथ खाएं तो अरबी गोश्त बड़ा अच्छा बनता है। अब्बास भाई इधर आते हैं। अब्बास भाई, मैं जब इंस्पिरेशन की बात कर रहा था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक हम दो चीजों में मिक्स कर जाते हैं ना, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। ये दो इश्क के अंदर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। हम पढ़ते हुए, मैं ये बात इस तरह कर रहा हूँ कि बाज दफा हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसने अपने शायद महबूब के लिए लिखी हो, लेकिन हम इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में चले जाते हैं, हम खुद ट्रैवल कर जाते हैं। तो ये मुश्किल होता है कि इस तरह दोनों के दरमियान में तवाजुन रहे और अपनी बात भी कह दी जाए, या तकलीफ मुश्किल? नहीं, देखिए बात पता क्या है, इश्क हकीकी भी जो है ना, इश्क मजाजी की तरह ही बयान किया जाता है। मसलन बुल्ले शाह को पढ़े ना हम जी, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे ही रांझा हुई। अब ये रांझा और हीर ये मजाजी इश्क के किरदार हैं, हकीकी का नहीं है। जी हाँ। लेकिन ये शायरी का कमाल है कि वो बड़ी से बड़ी बात जो है वो भी मजाजी पैराए में करती है। अब रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, रांझा क्या है? मुर्शिद है, या वो है जिससे इश्क किया जाता है, कि उससे इश्क करते करते उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाना। अगर सूफ़ी की तरफ जाएं तो सूफ़ी कहेगा फना फिल मुर्शिद, और फिर उसके बाद मंजिल आएगी फना फिल्लाह, कि अल्लाह की ज़ात में अपने आप को फना। अनाउल हक उसके बाद फिर वही नारा लगता है। अनल हक जो है वो अलग चीज़ है, वो नारा मंसूर ने लगाया, लेकिन सूफिया
अजब सा रुखसत है कि डर लगता है, ये अजब सा रुखसत है कि डर लगता है। शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है, ये अजब सा रुखसत है कि डर लगता है। हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया, हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया। धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है, धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है, ये अजब सा मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ, मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ। तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है, तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है, ये अजब सा एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है, ये अजब सा रुखसत है कि डर लगता है। क्या शानदार लिखा आपने और क्या शानदार गाया आपने। बहुत मजा आया आपको? जी, बहुत मजा आया। शानदार ना, बहुत क्या शानदार। याद आया सुन के? ऐसे ही है जी। एक तो जो वालदा का उन्होंने शेर कह दिए तो उसकी तो क्या ही बात है जनाब, और माशाल्लाह जो इनकी आवाज़ है और जिन्होंने लिखा है मैं कहता हूँ जी कमाल है जी। आप दोनों को एक बात बताऊं, जी। ये जो तसव्वुर भाई है ना, इन्होंने बहैसियत एक वेटर काम शुरू किया बड़ी बात है। और ये वेटर से आज एक शेफ हैं और बड़े बड़े शेफ हैं, बड़े नामवर शेफ हैं। हमें अपना थोड़ा सफर तो बताएं, कैसे सफर शुरू किया? बस जी गांव से लाहौर आए थे 2009 में, अच्छा, तो एक वेटर की जॉब मिली, तब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आप साथ शुरू में। से ही खाना पकाना चाहते थे? नहीं, मैं जब आया हूँ लाहौर तो मैंने जब कलरी आर्ट्स में ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो मैंने कहा यार ये खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो चलो पार्ट टाइम कोई ना काम शुरू कर लिया जाए। तो किसी से बात की तो उन्होंने कहा जी आप एज ए वेटर काम कर लें तो इससे आपका जो खर्चा है वो निकलता रहेगा। देन कुछ टाइम बाद सब चेंज हो गया जब मैंने देखा अपने शेफ्स को काम करते हुए, उनका पैशन, उनका विजन, उनका कंट्रोल ओवर द किचन, तो मुझे फील हुआ कि यार मुझे भी शेफ़ बनना चाहिए। तो जब शेफ़ के साथ पास गया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा बेटा ये आपको पहले तो सारी डिश वॉशिंग और फ्लोर क्लीनिंग करनी पड़ेगी, देन आपको काम सिखाया जाएगा। तो मैंने कहा जी कर लेंगे, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपको देख के, आपकी फूड को देख के, प्रेजेंटेशन को देख के, तो मैंने तो शेफ़ ही बनना है। तो कहा बेटा शुरू करो। फिर मैंने ये सारे काम किए जी,
फ्लोर वॉशिंग, और डिश वॉशिंग, सारा कुछ किया, क्लीनिंग, हेल्प फ्री वो क्या इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वो लॉन्ग आवाज भी ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। मतलब हम सब ने कभी ना कभी पहला कदम उठाया होगा, बिल्कुल, लड़खड़ाए होंगे, गिरे होंगे। आजकल के बच्चे इस चीज को मेरे ख्याल से नहीं समझते, वो समझते हैं पहला कदम ही उठे तो वो कामयाबी हो और हमारा मत्था चुमे आईफोन दुनिया। आते जो है। बिल्कुल ठीक है, छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू बड़ी मजेदार हो रही है और बड़ी मजेदार के साथ वो सैर हासिल भी हो रही है, किसी की जर्नी जानने को मिल रही है और अदब और इश्क के बारे में बात हो रही है। तो मैं अभी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आवाज भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि हम लास्ट एक उसमें अंदर हैं, तो जसारत करते हुए हमें कोई नजर करें कुछ अच्छी खूबसूरत अशार, ताकि जो सुन रहे हैं जेन ज़ी स्पेशली उनको भी समझ आए कि हम कैसे लोग हैं और हमारा अदब क्या है। जी मैं गज़ल सुना देता हूँ। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ। दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। वाह वाह वाह। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, ये जैज़ी के लिए शेर। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। ओए होए होए, वाह 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 वाह, शानदार। अच्छा ये शेर आजकल एक जो नई स्टोरी चल रही है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे बड़ी एक मशहूर हुई हुई है स्टोरी, एक सियासतदान की और एक एक्ट्रेस की। सियासतदान और एक्ट्रेस की कहानियां बहुत पुरानी है, शुरू से चलती आ रही, लेकिन अभी भी ऐसी हुई भी है। तो उसके ऊपर ये पूरा फिट बैठा है कि उसके ऊपर एग्जैक्ट जाके लगा है कि ये ना हो वो ना हो। अब आपको क्या लगता है भाईजान, मोहब्बत में अगर हमें एक से मोहब्बत है, क्या हमें दूसरे से मोहब्बत नहीं हो सकती? देखिए बात यह है कि मोहब्बत और मोहब्बत के वहम में फ़र्क होता है। मुझे जब कोई कहता है ना कि मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं कहता हूँ तुम्हें मोहब्बत हुई है, मोहब्बत का वहम हुआ है। अच्छा, वहम भी उतना ही स्ट्रांग होता है। अब वहम क्या होता है कि एक मोहब्बत में ब्रेकअप हुआ और ऐसे लगता है कि ये शख्स जो है ये ख़ुदकुशी कर लेगा। हफ्ते बाद देखें किसी और से मोहब्बत कर रहा होता है। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो साफ जाहिर है कि एक वहम से निकल के वो दूसरे वहम में आ गया। लेकिन मोहब्बत जो होती है वो वहम से खाली होती है, उसमें यकीन होता है। मोहब्बत में पाना होता है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। देखें पाने में क्या है, एक चीज़ जो आपके पास नहीं है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब आपने हासिल कर लिया अट्रैक्शन खत्म हो गया। बशीर बदर का शेर है, आप किसे चाहें किसे ढूंढा करें, तू भी आखिर मिल गया अब क्या करें। अब क्या करें। वाह 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 वाह। तो बात यही है कि ये जो एक होता है ना कि पाने से पहले अजीब व गरीब ख्वाब दिखाए जाते हैं, जी ऐसे ही है। और उसके बाद शादी हो जाती तो अगले दिन कहते हैं मेरे कपड़े इस्त्री करते जूती पॉलिश कर। हाँ, फिर वो मोहब्बत फिर अंदर ही इस्त्री कर दी हुई। वो यार नहीं है, मोहब्बत और चीज़ है। कटी है उम्र ख्यालों में जिसके अपनी मुनीर, मज़ा तो जब है कि उस शौक को पता ही ना हो। पता है ना। ये तो वन साइडेड हो गई मोहब्बत। वाज़ई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है ना
उस तक पहुंच जाती है बात, पहुंच जाती है, दिल को दिल से राह होती है कहते हैं। बिल्कुल पहुंच जाती खलील हैदर भाई यहाँ मौजूद हैं, है। इनसे वो गजल अगर सुनवा दें जो आपकी फरमाइश पे। नए कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ नए और कपड़े, बाल हाँ, बनाऊं हाँ, हाँ। किसके लिए। आपकी भी यही फरमाइश है। इसी फरमाइश के ऊपर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले राउंड में मिलते हैं, आप गजल सुन के जाएं। नासिर काज़मी साहब का ये कलाम। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने के, मुंह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो किसके लिए। रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर। क्या बात। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जिस धूप के दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप के दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ।